हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपांशन। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कवर की थी, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह कवर किए थे। अगर आप ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और प्लेलिस्ट के जरिए आप हमारे पिछले लेक्चर वीडियो देख के अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर्स एंड देयर एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन। तो देखिए बच्चों, रियल नंबर्स के दो प्रकार है या फिर दो केसेस है। पहली केस है रिमाइंडर बिकम जीरो। पहली केस क्या है? रिमाइंडर बिकम जीरो। और दूसरी केस है रिमाइंडर नेवर बिकम ए जीरो। ठीक है, रियल नंबर के दो प्रकार है। दैट इज केस 1 आपकी ये है बच्चों की रिमाइंडर, अगर आपने एक डेसिमल एक्सपांशन फाइंड किया या फिर कोई भी एक फ्रैक्शन फाइंड किया। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूं दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 4। 30 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आपको 30 डिवाइडेड बाय 4 अगर दिया हुआ है तो आपको 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, दैट इज आपके रहेगा रिमाइंडर 2। 2 के बाद आपने यहाँ पे एक 0 लगा दिया, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। एंड 4 5 जा 20, तो यहाँ पे आपका बच्चों रिमाइंडर 0 आ चुका है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना है बच्चों? 0 आ चुका है। तो अगर कोई भी एक आधा फ्रैक्शन जो है उस फ्रैक्शन का रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। उसे क्या कहेंगे बच्चों? इट इज ए टर्मिनेटिंग टाइप। टर्मिनेटिंग टाइप मीन्स होता है समाप्त होने वाला। टर्मिनेटिंग का वर्ड, टर्मिनेटिंग इस वर्ड का मतलब होता है समाप्त होने वाला। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल ये समाप्त हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुका है, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। रिमाइंडर अगर 0 आता है, कोई भी एक आधा फ्रैक्शन हो या फिर डेसिमल एक्सपांशन अगर आपने फाइंड किया और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसे हम कहेंगे इट इज द टर्मिनेटिंग टाइप। इट इज द टर्मिनेटिंग टाइप। लेकिन केस 2 में देखिए, अगर आपने कोई भी एक आधा फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया 11/3, तो 11 को आपको डिवाइड कर लेना है 3 से। तो मैं यहां पे लिखता हूं 11 डिवाइडेड बाय 3। 11 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ चुके हैं 2। 11 में से 9 गए, 2 रह गए। अभी आपको अगेन इसे सॉल्व करना है आगे जाके, तो आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। 0 लिखने के बाद यहाँ पे आपको पॉइंट देना पड़ेगा। और 3 6 जा 18, अगेन यहाँ पे 2 आ चुका है, अगेन आपने 0 दे दिया। 2 6 जा 18, यहाँ पे अगेन 2 0, 2 6 जा 18, मतलब ये जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर हमेशा 2 ही आते रहेगा। ये कंटिन्यूअसली रिमाइंडर 2 आते रहेगा। रिमाइंडर अगर 2 आता है तो आपका ये जो पॉइंट है, आपका ये जो क्वोशंट है दैट इज 3.6666, ये 6 कंटिन्यूअसली आते रहेगा बच्चों। तो इसे आप 3.6 डॉट देके इसका पॉइंट डॉट देके इसका जो चैप्टर है ये खत्म कर सकते हैं। मतलब 3.6 डॉट का मीनिंग ये होता है बच्चों कि 3 पॉइंट, ये जो 6 है ये 6 कंटिन्यूअसली आते रहेगा, ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो इस टाइप को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स होता है समाप्त न होने वाला। समाप्त न होने वाला। और रिकरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअसली या फिर बार बार आने वाला। कंटिन्यूअसली
कंटिन्यूअसली आने वाला। तो ये थे रियल नंबर के दो प्रकार। दैट इज पहला प्रकार है रिमाइंडर बिकम जीरो। अगर जीरो अगर आता है, रिमाइंडर जीरो आता है, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। एंड जीरो अगर नहीं आता है, कंटिन्यूअसली एक आधा एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है ये कंटिन्यूअसली अगर आता है, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो ये थे आपके रियल नंबर की केस 1 एंड केस 2। इसी के आधार और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे कवर करेंगे। दैट इज 3/13 को आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है और ये बताना है कि ये कौन से टाइप में आता है। दैट इज टर्मिनेटिंग टाइप में आता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में आता है। तो हम सबसे पहले 3 को डिवाइड कर लेंगे 13 से। ठीक है, तो 13 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 13 है, तो डिवाइड नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले 0 से डिवाइड करना होगा। 13 0 0, यहाँ पे आ चुके हैं 3 0, दैट इज पॉइंट। अब 13 2 26, आपके यहाँ पे रिमाइंडर आ चुके हैं 4। 4 के बाद अगेन आपने यहाँ पे 0 दे दिया। 13 3 39, दैट इज रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर 1 के बाद अगर आपने यहाँ पे 0 दे दिया तो 13 0 0, यहाँ पे आ चुके हैं आपके 100। ठीक है, 100 आने के बाद 13 7 91, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर रहेगा यहाँ 9। 9 के बाद अगेन 0। 13 6 78, यहाँ पे रिमाइंडर रह गए बच्चों 12। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12। 12 के बाद अगेन यहाँ पे 0 दे दिया आपने। 0 देने के बाद 13 8 या फिर 13 9 7, 13 9 117, यहाँ पे रह गए आपके रिमाइंडर 3। अब यहाँ पे देखिए बच्चों रिमाइंडर 3 फिर से आ चुका है। ठीक है, दैट इज 0। 13 2 26, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिमाइंडर 4। 4 के बाद 0। 13 3 दैट इज 39। यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो है 3 4 1 3 4 1, ये जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर कंटिन्यूअसली आते हैं। मतलब ये जो है यहाँ से 2 3 0 7 6 9, ये नंबर यहाँ पे देखिए 2 3 अगेन रिपीट हो चुका है। 2 3 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा। मतलब ये जो 6 नंबर है दैट इज 2 3 0 7 6 9, ये कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहेंगे। क्लियरली 3/13 का आंसर आएगा बच्चों 0.232307 69 और ये जो 6 डिजिट है दैट इज 1 2 3 4 5 6, इसके सिर पर हम एक बार दे देंगे। इस बार का मतलब ये होता है कि ये जो 2 3 0 7 6 9 ये कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहेंगे। तो इस टाइप को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग recurring type. This type of decimal expansion is non-terminating recurring type expansion. ठीक है, जितने नंबर यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 डिजिट अगर रिपीट होते हैं तो आपको 3 ही डिजिट के ऊपर बार देना है। 4 डिजिट अगर रिपीट होते हैं तो आपको 4 डिजिट के ऊपर बार देना है। यहाँ पे 6 डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब 6 डिजिट के ऊपर आपने एक कंटिन्यूअसली बार दिया। अगर एक ही नंबर रिपीट होता है, फॉर एग्जांपल 2 3 5 5 5 5, तो आपको यहाँ पे ये 5 हटा के इस 5 के ऊपर एक डॉट देना है। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से सिर्फ 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल, ये था आपका रिमाइंडर बिकम 0 एंड रिमाइंडर नेवर बिकम ए 0 के दो टाइप। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6 शो दैट एग्जाम्पल नंबर 6 इज शो दैट 3.142678 इज ए रैशनल नंबर। आपको ये जो नंबर दिया हुआ है
इस नंबर को रैशनल नंबर में शो करना है। इन द अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब ये जो आपको नंबर दिया हुआ है बच्चों, इस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में आपको लिखना है। तो क्लियरली आपको यही लिखना है, यहाँ पे ये देखना है कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो आपको ये डेसिमल हटा के दैट इज 1 3 1 4 2 6 7 8 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने आपको 1 के ऊपर 0 लगा देने हैं। दैट इज 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 दैट इज 1 2 3 4 5 6 0 आपको दे देना है। सम ऑफ ये एग्जाम्पल, ठीक है। इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों। ये था आपका P अपॉन Q का फॉर्म, ठीक है। मान लीजिए एक आधा एग्जाम्पल है दैट इज 3.78 और इसको आपको डेसिमल फॉर्म जो है इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में अगर लिखना हो तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ ये जो 378 है ये लिख के आपको अपॉन में पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 एंड 2 डिजिट है तो सिंपल सी बात है 1 पे 2 0 लगा दीजिए। दैट इज ये हो गया आपका P अपॉन Q का फॉर्म, ठीक है। अनदर एग्जांपल दैट इज 5 अपॉन 7 है, 5.7 है और 5.7 को आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात है 5 7 को लिख दीजिए और डिवाइड में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1 पे 1 0 लगा दीजिए। दैट इज ये हो गया आपका P अपॉन Q फॉर्म। उसी प्रकार यहाँ पे 3.142678 है, इसको अगर आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना हो तो पॉइंट हटा दीजिए और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है वो डिजिट दैट इज 1 के ऊपर उतने 0 लगा दीजिए। ये हो गया आपका P अपॉन Q फॉर्म। P इज इक्वल टू 3142678 एंड Q है आपके यहाँ पे 10000000, ठीक है। ये था आपका P अपॉन Q फॉर्म। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, चलिए वो भी यहाँ पे कवर करते हैं। Show that 0.3333 dot 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 can we express in the form of P upon Q where P and Q are the integers and Q is not equal to 0। क्या हम 0.333 को P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, मैं कहूंगा इसे लिख सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए गिवन एग्जांपल है आपका बच्चों 0.33333, मतलब ये 3 जो है ये कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो इस 0.33 को हम लिख सकते हैं 3 डॉट। 3 डॉट का मीनिंग ये होता है कि ये जो 3 है ये कंटिन्यूसली आ रहा है, तो 0.3 डॉट और इसे हम कंसिडर करेंगे x से, तो x इज इक्वल टू 0.3 डॉट, ठीक है। या आप 0.3 बार भी इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पॉइंट के बाद एक ही ऐसा नंबर है जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, वो नंबर है 3। पॉइंट के बाद 1 नंबर इज रिपीटेड, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। मैंने क्या कहा, पॉइंट के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 ऐसा एक ही नंबर है वो जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो एक नंबर रिपीट होने के कारण आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस x को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। एक नंबर अगर रिपीट होता है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक नंबर अगर रिपीट होता है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 नंबर अगर रिपीट होते हैं, यहाँ पे देखिए 0.32, 32 के सिर पर बार है, 32 के ऊपर बार है, मतलब 32 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अगर 2 नंबर रिपीट होते हैं तो 100 से। 3 नंबर अगर रिपीट होते हैं, 3 नंबर मान लीजिए 7 8 9 ये रिपीट होते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक ही ऐसा नंबर है दैट इज 3,
वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड से, दैट इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों भी तरफ से हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने 10 से x को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10x, एंड 10 से 0.3 डॉट को मल्टीप्लाई किया, देखिए 0.3 डॉट है, और इसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे डॉट नहीं है, और 0.3 को आपने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, कंसिडर कीजिए यहाँ पे 100 है, तो 100 से आपने 0.3 को मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे कंसिडर कीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 3 को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 3 को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3 के ऊपर आपको 2 जीरो लगा देने हैं, दैट इज 300 हो जाएंगे। और 0.3 अगर रहता है तो आपको यहाँ पे देखिए पॉइंट छोड़ के एक नंबर है, तो आपको डेसिमल यहाँ पे देना होगा, तो 0.13.0 दैट इज 30 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो आपको लिखना होगा इसे 30। ठीक है, 3 इंटू 10 दैट इज 30, और 0.3 को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे ये जो 30 आ चुका है, इस 30 को पॉइंट छोड़ के एक नंबर, दैट इज यहाँ पे पॉइंट छोड़ के एक डिजिट छोड़ के आपको यहाँ पे पॉइंट देना होगा, तो 3.0 मीन्स ये होता है आपका 3, तो 0.3 इंटू 10 दैट इज ये होता है 3। तो मान लीजिए यहाँ पे 0.3 डॉट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा, लेकिन ये जो 3 कंटिन्यूअसली आते रहेगा, ये जो 3 के ऊपर डॉट है इसका मीनिंग यह है कि ये 3 कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, मतलब 3.3 डॉट 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 ये कंटिन्यूअसली ये भी आता रहेगा। चलिए, इसके अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता दूं कि देखिए 0.3 बार, ठीक है, 0.3 बार का मतलब होता है 0.3333 ये कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 यहाँ पे देखिए 0.3 और ये 10 है, मतलब आपको ये पॉइंट कुछ नहीं यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं ये पॉइंट यहाँ पे चला गया, मतलब ये 3 ये 333 कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, तो 3.3 डॉट ये इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, अगर 0.322 को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए 3 एज इट इज और 2 कंटिन्यूअसली आते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ये 0 यहाँ से हटा के यहाँ पे देना है, तो ये 3.222 कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, दैट इज 3.2 डॉट, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से ऑन बोथ साइड, तो 10 इंटू एक्स दैट इज 10x एंड 10 इंटू 0.3 डॉट दैट इज ये आएगा आपका 3.3 बार। ठीक है, अगर मैंने इसे इक्वेशन 1 दे दिया और इसे मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है आपके पास, हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 मतलब आपको यहाँ पे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त राइट हैंड साइड की सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट हैंड साइड की सब्ट्रैक्शन, तो 10x माइनस, आपको 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3 डॉट
3.3 डॉट माइनस 0.3 डॉट, 0.3 डॉट, ठीक है, 0.3 डॉट। तो ये आएगा बच्चों आपका दैट इज 10x माइनस एक्स दैट इज 9x इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 3.3 डॉट माइनस 0.3 डॉट, 0.3 डॉट। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि ये जो है 3 डॉट एंड ये यहाँ पे 3 डॉट, जितने भी यहाँ पे 3 डॉट है, मतलब अगर आपने यहाँ पे 3 कितने भी बार लिखे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 लिखे 8 टाइम्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लिखे, ठीक है। तो इस 3 को आपको 8 टाइम्स लिखना होगा। तो 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि जितने भी यहाँ पे 3 है, उन सभी 3 के साथ ये नीचे वाले 3 क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पे जितने भी कंटिन्यूअसली जितने भी अनलिमिटेड 3 है, उसी अनलिमिटेड 3 के साथ ये वाले अनलिमिटेड 3 क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 3 माइनस 3 हो जाएगा आपका 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 माइनस 0 दैट इज 3। तो 3.0 मीन्स 3, 3.0 मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, 3.0 को हम 3 भी लिख सकते हैं। तो 3 आएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो आपके पास रहेगा अभी 9x इज इक्वल टू 3, 9x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो 9 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ये साइड में अगर मैंने भेज दिया तो वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू यहाँ पे 1/3 आ चुका है। तो हमने इसे x कंसिडर किया था, दैट इज 0.3 डॉट को हमने 0.3 डॉट को हमने x कंसिडर किया था, और x की वैल्यू यहाँ पे 1/3 आ चुकी है। तो बोलने का मतलब यही है बच्चों कि ये जो 0.333 डॉट डॉट है, दैट इज 0.3 डॉट है, इसको हम 1/3 दैट इज इसको हमने p/q के फॉर्म में लिखा है। मतलब यहाँ पे यही पूछा गया है कि शो दैट ये जो आपने 0 दैट इज डेसिमल एक्सपांशन को हमने p/q के फॉर्म में लिखा। यह था आपका गिवन एग्जाम्पल का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी के आधार और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 8 है, शो दैट 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इसे भी आपको p/q के फॉर्म में लिखना है, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा, दैट इज 0.3 को हमने 0.3 डॉट को हमने p/q के फॉर्म में लिखा, उसका आंसर 1/3 आया। उसी प्रकार ये जो 1.272727 है, इसी को भी हम, ये जो डेसिमल एक्सपांशन है, इसी को भी हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। इसे आपको लिखना है p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपका नंबर है दैट इज 1.27, यहाँ पे 27 27 27 27 ये कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। तो ये जो है आपका 1.27, हमने इसे डिनोट किया 1.27 बार, और इसको आपको डिनोट करना है x से। तो x इज इक्वल टू 1.27 बार, ठीक है। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसे है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसे है जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं। तो 2 डिजिट होने के कारण आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, तो 100 इंटू x दैट इज 100x, एंड 100 से आपने 1.27 को अगर मल्टीप्लाई किया, 1.27 को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 होने के कारण यहाँ पे देखिए ये जो 27 ये कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। तो 2 0 होने के कारण ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से हटके यहां पे चला जाएगा। तो आपको इसे लिखना पड़ेगा 127
पॉइंट 27 डैश डैश डैश, दैट इज 127.27 बार। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूं 127.27 बार, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी स्टेप है कि आपको सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 आपको क्या करना है बच्चों, सब्सट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 है आपका 100x, सब्ट्रैक्ट करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड की सब्ट्रैक्शन, राइट हैंड साइड की सब्ट्रैक्शन। 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार। ठीक है, तो ये आएगा आपका दैट इज 100x माइनस x, ये आएगा आपका 99x इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 1.27 या फिर 127.27 बार माइनस 1.27 बार। तो ये जो है ये हो जाएंगे आपके 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, एंड 127 माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 6 2 1, तो 126.0। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 126 ओनली। ठीक है, तो 126 यहाँ पे आपका आ चुका है आंसर। तो x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 9। x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 126/9 आ चुके हैं। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जिस नंबर से 126 एंड 99 दोनों नंबर को डिवाइड हो सके। 126 डिवाइडेड बाय अगर आपने 9 किया तो 9 1 जा 9 दैट इज 3 6 9 4 जा 36। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो 126/99 है इसे हम लिखेंगे दैट इज 14 इंटू 9 एंड 11 इंटू 9। ठीक है, 126 को लिखा हमने 14 इंटू 9 एंड 99 को लिखा हमने 11 इंटू 9 दैट इज 9 9 कैंसल, 14/11 ये आएगी आपकी x की वैल्यू। 14/11 इज द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.27। 1.27 बार इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 14/11 आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि गिवन डेसिमल एक्सपेंशन को हमने, गिवन एग्जाम्पल को हमने, गिवन डेसिमल नंबर को हमने P/Q के फॉर्म में लिखा। यह था आपका एग्जाम्पल, और इसी तरह हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके आपकी अच्छी तरह डाउट क्लियर करा के दी है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जो है आपकी प्रैक्टिस सेट 1.3। तब तक के लिए धन्यवाद।